हेलो फ्रेंड्स, जॉब फोकस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। अटल आवासीय विद्यालय की ओर से टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स निकली हैं। जी हाँ, पीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। उसके साथ साथ टीजीटी में भी है। पहले हम पीजीटी को देख लेते हैं अच्छे से। पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ बीएड होना ज़रूरी है, मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना ज़रूरी है, बीएड डिग्री ज़रूरी है। सभी चारों सब्जेक्ट्स में यानी कि साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, संस्कृत में कंसर्न सब्जेक्ट के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और साथ के साथ आपके पास बीएड या एमएड होना चाहिए। यदि हम बात करें डिज़ायरेबल के लिए, तो डिज़ायरेबल में है कि आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपके पास पीजीटी टीजीटी लेवल का एक्सपीरियंस है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा है 50 वर्ष। आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होनी चाहिए, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये डिज़ायरेबल में है। असेंशियल में पीजी डिग्री और बीएड है। जो वेतनमान दिया जाएगा 35,750, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए ये काफ़ी अच्छा वेतनमान है। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में जो पोस्ट निकली है वो साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स में निकली है और म्यूज़िक में भी है। इनमें जो अपर एज लिमिट है इसमें भी 50 साल ही है, यानी कि आपके पास जो एज क्राइटेरिया की वजह से कई बार आप कहीं पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो वो समस्या अब यहाँ पे नहीं है। तो आगे चलिए देखते हैं कि टीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो टीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में इंटीग्रेटेड डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, बीएड होना ज़रूरी है। आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके अलावा सीटेट या फिर टेट एग्ज़ाम, यानी कि सीटेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है या फिर उत्तर प्रदेश जो टेट एग्ज़ाम्स लेती है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका डिज़ायरेबल की बात करें तो डिज़ायरेबल में भी यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, टीजीटी लेवल पे टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंस इन वर्किंग रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि ये आवासीय स्कूल है, अटल आवासीय स्कूल है, तो यदि आपके पास किसी और स्कूल का, रेजिडेंशियल स्कूल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना ज़रूरी है अगर डिज़ायरेबल में देखा जाए। बात करते हैं वेतनमान की, तो वेतनमान जो है वो है 34,125, यानी कि पीजीटी से ये थोड़ा सा कम है, इतना ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक वेतनमान, एक अच्छा वेतनमान है। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। म्यूज़िक के लिए वेतनमान थोड़ा कम है बाकी वेतनमान से, लेकिन टीजीटी, हाँ जी, वेतनमान तो टीजीटी का सेम ही है, पीजीटी से थोड़ा सा कम है, तो यह आपके लिए इतनी भी समस्या की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि वेबसाइट पे कहाँ पे आपको लॉगिन करना है, कहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे दी गई है वेबसाइट kanpurnagar.nic.in पर वेबसाइट है जहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ एक दो ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अप्लाई करते वक्त, कि आपको एक ही ईमेल आईडी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यानी कि आप एक ईमेल आईडी से, जैसे कि टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। टीजीटी के लिए आपको अलग ईमेल आईडी चाहिए और पीजीटी के लिए अलग ईमेल आईडी चाहिए। उसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके, जो भी आप आवेदन करेंगे वो 23 से 25 जुलाई के बीच में होगी और फिर 26-27 जुलाई को
इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सुबह 10 से लेके 5 बजे तक कानपुर नगर में ही होगा, विकास भवन में। आप उम्मीद है समय पर पहुंचेंगे। आपको अपने सारे ओरिजिनल पेपर्स और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जानी है। आपके पास आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वेटेज कैसे दी जाएगी। आपकी जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 मार्क्स है, मैक्सिमम 40 मार्क्स है। और बीएड के लिए है 10 मार्क्स। अगर आपके पास पीएचडी, एमफिल, एमएड है तो उसके लिए भी आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद है एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो मैक्सिमम 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 75 मार्क्स आपको दिए जाएंगे आपकी क्वालिफ़िकेशंस के लिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के लिए। और उसके बाद ये थी पीजीटी की। पीजीटी के बाद है टीजीटी। टीजीटी में है आपकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है यूजी पीजी, उसके लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके आगे अगर आपके पास कोई नेक्स्ट हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है तो उसके लिए 10 मार्क्स हैं। बीएड के लिए 5 है। सीटेट कंपलसरी है तो सीटेट के 5 मार्क्स भी हैं। एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम 15 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल ये भी 75 मार्क्स हैं जो आपके क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी म्यूज़िक। टीजीटी म्यूज़िक के लिए क्या है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस जो भी बताई गई हैं उसके मैक्सिमम 40 मार्क्स मिलेंगे। उसमें अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफ़िकेशन है तो उसके 5 हैं। कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है यानी कि आपने एग्जाम्पल के लिए देखिए इसमें लिखा हुआ है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इज़ इन वोकल एंड डांस, देन एडिशनल क्वालिफ़िकेशन बीइंग कंसिडर हियर वुड बी इंस्ट्रूमेंटल। जी, तो यानी कि यदि आपके पास ये है तो आप 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। यदि आपको कहीं से स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडीज़ से आपको अवार्ड मिला है तो उसके लिए भी 10 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट लेवल से अवार्ड मिला है तो 5 और नेशनल लेवल से मिला है तो 10। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके भी मैक्सिमम 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी टोटल 75 मार्क्स है। उसके अलावा पर्सनल इंटरेक्शन जो पीजीटी और टीजीटी यानी कि इंटरव्यू होगा उसमें आपको किस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। तो पेडागोजी और सब्जेक्ट नॉलेज के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंटरेक्शन के दौरान उसके 5 मार्क्स। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश आपकी चेक की जाएगी तो उसमें 3 मार्क्स। सुटेबिलिटी फॉर रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग से रिलेटेड यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके 5 मार्क्स। प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग विद कंप्यूटर्स, आपको कंप्यूटर कितना आता है, कैसा आता है, उसके 3 मार्क्स। आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाएगी उसके लिए 4 मार्क्स। और ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी होगी उसके 5 मार्क्स। तो टोटल 25 मार्क्स आपको के बेस पे आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे इंटरव्यू के दौरान। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।